अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के साथ संभावित ट्रेड डील पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि हम भारत के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं। ये एक अलग तरह का समझौता होगा। ये ऐसा समझौता होगा जिसमें हम शामिल होकर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अभी भारत किसी को भी स्वीकार नहीं करता है। मुझे लगता है कि भारत ऐसा करने जा रहा है और अगर वे ऐसा करता है तो हम बहुत कम टैरिफ वाला समझौता करने जा रहे हैं। 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उसने 90 दिन की रोक अवधि लागू की थी, जो 9 जुलाई को खत्म हो रही है। भारत के साथ डील को लेकर हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि हम एक ऐसा सौदा करने जा रहे हैं, शायद भारत के साथ बहुत बड़ा सौदा, जिसमें हम भारत के लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हम हर किसी के साथ सौदा नहीं करने जा रहे हैं। कुछ को हम सिर्फ एक लेटर भेजकर बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। आपको 25, 35 या 45% का भुगतान करना है। ये आसान तरीका है और मेरे लोग इसे इस तरह से नहीं करना चाहते हैं। वे कुछ सौदा करना चाहते हैं, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा सौदा करना चाहते हैं। इस बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि भारत ने कृषि मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं निर्णायक फेज में पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि भारत का मजबूत रुख अपने कृषि क्षेत्र की काफी संवेदनशील प्रकृति को दिखाना है, जो सीमित भूमि जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी अहम है। इस क्षेत्र में कोई भी रियायत घरेलू स्तर पर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक जोखिम पैदा कर सकती है। वहीं अमेरिका अपने कृषि निर्यातों पर कम शुल्क लगाने पर जोर दे रहा है, जिसमें सेब, ट्री नट्स और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें शामिल हैं। इस बीच भारत अपने कुछ निर्यातों जैसे कि कपड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण, चमड़े के उत्पाद, इसके अलावा तिलहन, अंगूर और केले जैसे उत्पादों के लिए तरजीही पहुंच की मांग कर रहा है। इस बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में मतभेद और टकराव हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को अपने संबंधों को लगातार आगे बढ़ाते रहना होगा। जयशंकर ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में है, लेकिन इसमें सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि बातचीत में दूसरा पक्ष भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को एक साझा आधार ढूंढना होगा और आने वाले कुछ दिनों में इस पर और तस्वीर साफ हो पाएगी। एस जयशंकर ने भारत की आर्थिक प्रगति पर कहा कि देश में इस वक्त एक गहरा बदलाव हो रहा है। हमने पिछले 50 से 60 सालों की तुलना में हाल ही के वर्षों में दोगुनी गति से विकास किया है। जब तक ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं होता है, भारत वैश्विक निवेश के लिए एक विश्वसनीय ठिकाना नहीं बन सकता है।